तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। और जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं और इंग्लिश जानने समझने पहचानने की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है नाउन। तो आज का ये जो टॉपिक है कि क्या आप नाउन एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में, एक पैसेज में, एक क्वेश्चन में आप नाउन को पहचान पाते हैं या पहचान सकते हैं। कहीं लिखा है आइडेंटिफाइड द नाउन, तो क्या आप उस नाउन को पकड़ लेते हैं चार ऑप्शन में से? अगर वो चीजें अभी तक आपके सामने नहीं है, आपको नहीं आता, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और आज के बाद से मेरा वादा है आपसे, पक्का वाला प्रॉमिस है कि आज के डेट से, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नाउन नहीं पहचान पाता हूं। आप नाउन पहचानेंगे, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। वैसे तो नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, लेकिन यहां पर बात नेम की मैं करूंगा। तो क्या इतना ही है कि जिन चीजों का नाम नहीं है वो केवल नाउन नहीं है? तो ऐसा आप कह सकते कि हाँ, जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। लेकिन आपको मैं कुछ और भी ट्रिक बताऊंगा जो आप इस परिभाषा को, इस पूरे डेफिनेशन को बदल सकते हैं। पहले उससे मैं यहां पर आपके देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ वर्ड लिखे हैं, वो कुछ तरीके, वो कुछ जानकारियां, वो कुछ ट्रिक्स जो आपको जाननी चाहिए अगर आप नाउन के बारे में पढ़ना या जानना चाहते हैं। तो एक सेंटेंस, खासकर जब भी हमारे एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई द नाउन, या किसी भी एक कोई भी सेंटेंस की हमें शुरुआत करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, वो सारी कंडीशन आप यहां पर आज फॉलो करें और पूरी तरह से उसको गेट कर ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा वर्ड ध्यान देना है हमें, कौन कौन से शब्द आते हैं तो वो हमारे नाउन को ही लेके आते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा नेस। जब भी नेस वर्ड के लास्ट में लगा होगा तो वो आपका वर्ड नाउन ही होगा। जैसे आप देख रहे होंगे सैडनेस, डार्कनेस, या इसकी जगह पर ब्राइटनेस भी कर सकते हैं। एक दो आप भी बता सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। दूसरा शब्द हमारा है जिसका नाम है सिप। सिप जहां पर भी जिस वर्ड के लास्ट में लगेगा वो वर्ड हमारा नाउन ही होगा। जैसे रिलेशनशिप, ओनरशिप, ये हो गया। तीसरा वर्ड है हमारा आईसीई। आईसीई जिस वर्ड के लास्ट में होगा वो हमारा नाउन होगा। जैसे जस्टिस, सर्विस। एक दो शब्द आप भी बता सकते हैं, एक दो नहीं, आप 2 4 10 शब्द बता सकते हैं। पूरी तरह से ये आपके अंडर में है आज के बाद से आपका नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आईटीवाई। आईटीवाई से जैसे क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी शब्द आप उस पर कमेंट करके बताएं। देखिए, कमेंट जब आप करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उस पर आपको कमांड हो चुकी है और आप उससे रिलेटेड कमेंट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो मैंने समझा दिया और आप समझ गए। तो यहां पर आपका कमेंट करना बनता है। कुछ शब्द अपने से आप बता सकते हैं, जो भी आप बताएं अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा शब्द बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है आईएसएम। आईएसएम जैसे नेशनलिज्म, क्रिटिसिज्म, ये दोनों देखिए लास्ट में सबकी ये वर्ड आ रहे हैं। ये हमारे नाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं बन सकता। ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बन सकता। ये हमारा नाउन ही होगा। सिर्फ इन शब्दों के आने की सेंटेंस के लास्ट में जरूरत है। उसके बाद है ITION। TION से जैसे कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से MENT। MENT से पेमेंट और अनाउंसमेंट। इसी तरह से ER जैसे टीचर, कंप्यूटर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, है ना, ये सारे वर्ड है। ANC से इंपॉर्टेंस और फाइनेंस। उसके बाद है ENC से कॉन्फिडेंस और डेलिगेंस। ये देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये हमेशा एक तरह से देखा जाए तो ये अफिक्स होते हैं। अफिक्स क्या है? सेंटेंस यानी किसी शब्द में जब हम दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं लास्ट में, किसी शब्द के अंत में जब हम दूसरे शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो अफिक्स कहलाता है। और जब किसी शब्द में हम पहले किसी शब्द को जोड़ देते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो जब भी अफिक्स किए जाएंगे, ये सभी वर्ड अफिक्स ही होंगे, कभी भी प्रीफिक्स नहीं होंगे। याद रखेंगे आप, ये अफिक्स होंगे। और जैसे ही किसी वर्ड में इन शब्दों को यूज कर दिया जाता है तो ये अफिक्स बनने के बाद, अफिक्स होने के बाद ये हमारे केवल और केवल शब्द क्या बन के आते हैं? नाउन। नाउन के अलावा कोई और शब्द नहीं बनता है। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ग्रामर सीख रहे हैं। हमारा लेवल जो भी 11th 12th का है या आपके किसी कंपटीशन लेवल का है, तो ये सारी चीजें अक्सर हमसे पूछी जाती हैं कि अच्छा तुम नाउन पहचानते हो? अगर पहचानते हो तो इसका बताओ, या इस पूरे एक सेंटेंस में नाउन है कहां?
अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, इन शब्दों को जानते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि यस देयर इज अ नाउन। लेकिन आप नहीं जानते हैं, देयर इज मतलब बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वहां पर थोड़ा सा डोमिनेट होना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपके सामने दो शब्द हैं, एक है ट्यूड ये, और एक है TITUE ट्यूड। ये दो वर्ड मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, जिसपे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा और भी शब्द है, जैसे हुड है। हुड शब्द अगर किसी शब्द में अफिक्स होता है, तो जैसे चाइल्डहुड है, मदरहुड है, बॉयहुड है, तो ये चाइल्डहुड, मदरहुड, बॉयहुड आपका क्या बना, नाउन ही तो बनाना, क्योंकि हुड को हमने चाइल्ड से के बाद, यानी चाइल्ड वर्ड था, उसमें हमने हुड को अफिक्स किया तो चाइल्डहुड बना, और अब हमारा ये पूरी तरह से नाउन है। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं एडजेक्टिव पहचानना बताऊंगा, एडवर्ब पहचानना बताऊंगा, आपको एक पूरी तरह से पूरी सीरीज पहचानने की बताऊंगा, जिससे आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो या आप किसी भी चीज को लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडवर्ब है, वो वर्ब है। ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ फायदा